एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ रिक्वेस्टेड वीडियो ज़्यादा बनाऊँ, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे कि देखिए, मैं आपके साथ जब भी कोई बात शेयर करती हूँ तो उसको बहुत स्टडी कर लेती हूँ, बहुत रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप तक कोई बात लेकर आती हूँ। तो मेरे पास कुछ लोगों का कमेंट ये था कि दीदी, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो 15-15, 16-16 साल के हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़िद्दी है। ना तो सुनते हैं वे बात को, ना समझते हैं। ज़्यादा डांट दो तो बुरा मान जाते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को। कभी कभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे जो वॉशरूम में भी बंद कर लेते हैं अपने आप को। तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे इनको समझाएं, क्या हम कहें? देखिए, दो चीज़ें हैं। अब से अभी भी ऐसा, वैसे ऐसा नहीं है। जो पीढ़ी, देखिए, जो हम कर रहे हैं ना, हम वही काट रहे हैं। आजकल हमें जॉइंट फैमिली में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। हम नहीं रहना चाहते जॉइंट फैमिली में। हमें मतलब जॉइंट फैमिली में रह के काम करने की आदत ही नहीं है। तो ये जो सब नतीजा है ना, ये हमारे इसका नतीजा ज़रूर है। दूसरी बड़ी चीज़ ये, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। जैसे कि उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, वो खुद भी जॉब करती हैं। तो जब दोनों लोग जॉब करते हैं तो भाई फिर जॉइंट फैमिली में आदमी रहे कैसे? जॉइंट फैमिली है भी तो वहाँ समय कैसे दे? तो ये बड़ा एक जो है वो विषय है कि हम मैनेज कैसे करें, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार कैसे दें। देखिए, हर अच्छी चीज़ की जो नींव जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बचपन में ही रखते हैं। ठीक है ना? अगर हम ये सोचें कि हम किसी 35-40 साल के आदमी को समझा लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, गर्भ में पल रहा शिशु जन्म से लेके 15-16 साल तक की स्थिति उसकी ऐसी होती है कि वो एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है। हम जैसा आकार देना चाहें उसको बिल्कुल वैसा ही आकार दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें खुद ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि आप कुम्हार को देखिए, कोई बर्तन बनाने से पहले, किसी बर्तन का निर्माण करने से पहले वो कितनी मेहनत करता है। मट्टी लाता है, मट्टी को साफ करता है, पीटता है, उसके बाद चकला घुमाता है, फिर वो रखता है। एक बार बनाता है, नहीं बनता, दोबारा बिगाड़ के बनाता है, नहीं बनता, फिर तिबारा बिगाड़ के बनाता है। तो वो कितनी मेहनत करता है। इनफैक्ट हमें उसी मेहनत की ज़रूरत है। हमें ये नहीं मान लेना है कि हमने जो बच्चे को आदेश दे दिया वो बच्चा उस आदेश को मान ले। आप एक बात सोचिए चले कि आप अपने बचपन में कितनी बातें मानते थे। इस संसार में कोई माता पिता ऐसे नहीं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा बचपन में बहुत अच्छा था। सभी शैतान होते हैं, शरारती होते हैं। पहले तो मैं दो बातें ये कहूँगी कि जिस तरीके से ज़माना पड़ रहा है, अगर बच्चे घर में थोड़ा बहुत हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, सामान इधर उधर करते, तो इनसे आप परेशान ना हो। ये वो वक्त है जिसे आप जी लीजिए। मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूँगी कि ये वो वक्त है, जी लीजिए। क्योंकि आजकल बच्चे शादी के बाद अलग नहीं होते हैं, पहले ही अलग हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों की स्टडी शुरू हुई और बच्चे स्टडी करने के लिए बाहर निकले, और आप जानिए कि वो अलग हो गए हैं। अब उनके अंदर वो चीज़ आ गई है, उन्हें पता है कि उन्हें अकेले कैसे जीना है, अकेले कैसे रहना है, अपनी ज़िंदगी में अकेले कैसे सर्वाइव करना है। वो इस बात को समझ रहे हैं। तो पहले हम लोग कहते हैं ना बच्चे शादी के बाद अलग होते हैं, नहीं नहीं, वो आजकल शादी के पहले अलग हो जाते हैं। तो पहले तो अगर वो घर में इस तरीके का कोई कार्य करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अपनी चीज़ें जगह पर नहीं रखते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये एक तरीके का माहौल है जिसे आप जी लीजिए। क्योंकि जब तक वो घर में है तब तक ये माहौल, जिस दिन वो घर से पढ़ाई के लिए बाहर निकले तो ये माहौल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यही बात है। अब हम आते हैं इन चीज़ों पे कि हम अपने बच्चे को समझाएं कैसे। देखिए, आप उसे उन तरीकों से समझाइए जो उसे पसंद है, ना कि उन तरीकों से जो आपको पसंद है। जैसे कि हम कह रहे हैं, देखिए फला का बेटा कितना अच्छा है, फला की बेटी देखिए कितनी संस्कारी है, तुम नहीं हो। ये चीज़ हम उसे समझा नहीं रहे हैं, हम इनफेक्ट उसको नीचा दिखा रहे हैं। धीरे धीरे फिर उसको लगेगा कि देखो सामने वाले में तो अच्छाइयाँ दिखती हैं, अपने बच्चे में नहीं दिखती। तो वो आपको धीरे धीरे अपना दुश्मन मान ही लेगा। उसको लगेगा ये हमारे बारे में ना तो कभी अच्छा कह सकते हैं और ना कभी अच्छा सोच सकते हैं। आपको लगता है कि जब उसको तारीफ करने का समय है तो ज़रूर उसकी तारीफ करिए। आपके बच्चे को कभी भी, एक बात का हमेशा ख्याल रखें, कभी किसी बाहर वाले के सामने मत डांटें। कभी नहीं, ये गलती कभी मत करिए आप। कोई कितना कुछ भी कह दे, आप उसकी बात सुन जरूर लीजिए। जैसे कोई आपके बच्चे की शिकायत लेके आ रहा है, आप उसकी बात सुन। ये 2-3 फैक्ट मैं आपको बता रही, अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया ना तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि कभी कोई आपके बच्चे की शिकायत लेके आया, गलती से भी उसे उस व्यक्ति के सामने मत डांटिए जो उसकी शिकायत लेके आया है। आप शिकायत सुन लीजिए, उसको कह दीजिए ठीक है भैया, हमने सुन लिया है, हम समझते हैं, हम बच्चे से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी।
या करूँगा। आप घर में बच्चे को बैठाइए, बच्चे को समझाइए, उसको बताइए कि देखो बेटा मैं तुम्हें उनके सामने भी डांट सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांटा कि इससे मेरी स्थिति भी खराब हो गई, तुम्हारी स्थिति भी खराब हो गई। अब सच क्या है तुम बताओ, पूछिए आप उससे। हो सकता वो ना बताए पहली बारी में, कोई बात नहीं, आप दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, लेकिन जब भी आप पूछ रहे हैं तो उसकी सहूलियत के हिसाब से पूछिए। देखिए कि वो किस मूड में है, वो किस माइंड सेट है उसका, वो हमारी बात किस तरीके से सुन रहा है। एक बात को कहने के 1000 तरीके होते हैं, ठीक, लेकिन वो बात सही समय पर और सही जगह पर कहना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कहा ना, एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम एक बात को एक सही समय पर और सही जगह पर नहीं कहते तो उस बात का कोई महत्व नहीं है, आप कितने 1000 तरीके से कह लीजिए। तो आप पहले तो उसके माइंड को पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपका बच्चा ऐसा है जो टीन एज है, मतलब 15 से 20 के बीच में है, अगर ऐसी उसमें कोई स्थिति है, तो फिर आप इस बात को जरूर फॉलो करें कि आप उसके माइंड सेटअप को पढ़ने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने पहले कहा कि पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जब बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उनको दादी, दादा, नानी, नाना, चाची, चाचा, ताऊ, ताई, इन सब के बीच में रहना पड़ता था, तो गलती करने के चांस कम होते थे और सिखाने वाले लोग ज़्यादा होते थे। अब पढ़ाई इतनी हो गई है कि सिखाने वाले अपने आप कम हो गए, वो पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो गया है। उसके बाद जो समय बचता है वो बच्चे का मोबाइल में चला जाता है। तो अगर आप उन्हें समय देंगे, है ना, उसके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वो आपसे ऑटोमेटिक फ्रेंडली हो जाएगा और हो सकता है फिर धीरे धीरे वो अपनी बातें आपके साथ शेयर भी करे। लेकिन उसको मौका दीजिए। उसकी गलतियों पे चिढ़ने की वजह, नाराज़ होने की वजह, उसको डांटने फटकाने की वजह, मारने पीटने की वजह, आप उसको दिखाने की कोशिश करिए कि वो जो गलती कर रहा है, आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो उससे अनजाने में हुई, उसने जानबूझकर नहीं की है। भले ही वो गलती उसने जानबूझ के क्यों ना की हो, लेकिन उसको आप ये रियलाइज जरूर कर पाए। अब हम आते हैं छोटे बच्चों की तरफ। जो हमारे छोटे बच्चे हैं ये बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, तो इनके लिए हम क्या करें। देखिए, हर एक चीज़ का सही तरीका है। अगर बेसिक पॉइंट जो आजकल घरों में है, जो बच्चे नहीं मानते बात, जैसे कि हमने कहा बेटा तुम जाओ होमवर्क कर लो, अब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, फिर हमें गुस्सा आया और हमने उसको पीट दिया, उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर हो गया। जब भी आपका बच्चा कोई काम करे तो वो काम आप उसे एज ए टास्क दीजिए कि भाई देखो, तुम अगर ये काम करोगे ना तो फिर इसके बदले में तुम्हें ये 1 रुपए की टॉफ़ी दूंगी, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, तो उसको बताइए बेटा अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम ये करेंगे, तुम ऐसा करोगे तो हम ये करेंगे। तो उसके अंदर अपने आप अच्छी चीज़ों की ललक बढ़ जाएगी। उसका ध्यान कहाँ चला जाएगा कि अगर हम ये करेंगे तो हम इस स्टेप पर आएंगे, ये करेंगे तो इस स्टेप पर आएंगे। बहुत अंतर है। अगर आप बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर पढ़ोगे तो देखो इंजीनियर बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो कूड़ा उठाने वाले बनोगे, इससे उसकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, इसकी आपकी सोच पर फर्क पड़ता है। आपको बात अपने तरीके से कहनी है ना, कि बेटा पढ़ोगे तो 1000 लोगों की मदद करोगे, और नहीं पढ़ोगे तो शायद फिर तुम अपनी खुद की मदद भी ना कर पाओ, है ना। ये बात हमें तरीके से समझानी है। मैंने भी आपसे कहा ना कि आप सही बात को सही तरीके से कहेंगे ना तो बात ज़रूर समझ में आती है। सबसे बड़ी समस्या मोबाइल। आजकल बच्चे मोबाइल में इतना ज़्यादा एंगेज हैं। बच्चे थोड़ा सा रोते हैं तो हम उन्हें चुप कराने के प्रयास में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर खुद के अंदर धैर्य नहीं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे के अंदर पेशेंस आ जाए। जैसे कि मैं आजकल मैं बहुत जगह जाती हूँ, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, वो मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं, कुछ नहीं तो उन्हें सब पता है कैसे क्या चलाना है। तो ये उन्हें कैसे पता है, ये चीज़ हमने उन्हें समझा दी है, इसलिए उनको पता है। वो पेट से मोबाइल लेकर नहीं आए, हमने उन्हें समझा दी है। हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं कि हम उसको घुमा के, टहला के, बातों में फुसला के, समझा के उसको चुप करा लें। नहीं, हमारे अंदर ये टैलेंट नहीं है, खत्म हो चुका है ये। तो हम उसको चुप कराने का बेहतर तरीका क्या देखते हैं, लो बेटा तू मोबाइल चला लो, गेम खेल लो, 5 मिनट खेलो, फिर वो 5 मिनट फिर रोने लगता है, धीरे धीरे वो समय बढ़ जाता है। तो ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती आपकी अपनी है। आप उसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप उसके हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं। और मोबाइल तो एक ऐसा जरिया है जो चीज़ें बर्बाद नहीं हो रही हैं, वो भी बर्बाद हो रही हैं। ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी है मोबाइल, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल को एक बहुत अच्छा टॉय समझ लिया है कि हम उसको दे देते हैं। और फिर होता क्या है, जब हम इस स्थिति में बच्चों को मोबाइल देते तो उन्हें बचपन से मोबाइल की आदत लग जाती है, फिर वो बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते। अब हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे डिस्कस करें, तो कैसे डिस्कस करेंगे, हमने तो उन्हें बचपन से वही दिखाया है ना जो हम कर रहे हैं। अब जब हमें ये बात रियलाइज होती है तो एक लंबा समय हो गया होता है। तो बेसिक से 2-3 मुद्दे हैं, अगर आप इन्हें समझ लेंगे ना तो फिर आप जानिए कि आपके बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। पहले कि आप उसको दूसरों के सामने उसकी कमियां मत गिनवाइए, दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बता के उसको जो है वो असर्वश्रेष्ठ मत बताइए। ठीक, दूसरा अच्छा है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम इससे बेहतर भी कर सकते हो,
सामने वाला इतना बेहतर नहीं है, तुम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, ज़रूरत कोशिश की है, इन शब्दों का प्रयोग करें। तुम बच्चा बहुत छोटा है, मोबाइल के लिए जिद कर रहा है, तो आप मोबाइल की जगह उसको ऐसी चीज़ों में उलझाने का प्रयास करें। आजकल क्योंकि हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, पहले छोटे बच्चे होते थे पेंसिल पेन लेके दीवार पर पता नहीं क्या क्या बनाते थे, क्या क्या बनाते थे, हम उन्हें बनाने भी देते थे। लगता था चलो कोई बात नहीं, दिवाली करीब पेंट होगा फिर करा लेंगे। आजकल हमने बॉल पे इतने महंगे महंगे पेंट करा लेते, लगता है बच्चा पेंसिल चला देगा तो पूरे पेंट की ऐसी तैसी कर देगा वो। तो हम उसे खुद ही जो है लगे हुए मोबाइल देने में। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को आप खुद समझिए पहले। जिस दिन आप इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेंगे, आपका बच्चा भी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेगा। तो दोस्तों ये वीडियो तो देखिए हो जाएगी बहुत बड़ी। मैंने बेसिक सी 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जब भी अपने बच्चे को समझाएं, उसे बात करें, हाथ उठाने से, मारने पीटने से, ऊंची आवाज़ करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसके माइंड सेटअप को पढ़ें, है ना। अगर आपने उसके माइंड सेटअप को पढ़ लिया तो फिर आपको उसे समझाने में देर नहीं लगेगी। वो क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या उसकी लाइफ के प्लान है, आप ये उससे डिस्कस तो करें, समझें तो उनको। पहले ही उसको कि नहीं तुमको ये नहीं, तुमको ये करना है, ये तो स्वाभाविक है वो आपसे चिढ़ जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। और ये स्थिति डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी स्थिति है। तो दोस्तों मेरी जो है यूट्यूब पर एक फ्रेंड है, उनका ये मैसेज आया था मेरे पास कि दीदी हमारा बच्चा जो है वो पहले बहुत समझदार था, धीरे धीरे वो ऐसा 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 हुआ और अब स्थिति है कि वो डिप्रेशन में जा चुका है। तो ये मैसेज मेरा सभी लोगों के लिए है कि आप लोग विशेष इस पर ध्यान दें। और अगर ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की कि चीज़ों में सुधार ज़रूर आएगा। वैसे तो ये वीडियो देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि किसी एक वीडियो में इस बात को क्लियर कर पाना या बता पाना संभव नहीं, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत है ना, बहुत लंबी वार्ता का विषय है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगी अगर इस पर संभव हुआ तो मैं आगे और वीडियो जो है क्रिएट कर दूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।